कहत बा दोस्त का कहले बा कि आज पीने आज पीने की दावत है आज पीने की दावत है यारो चाँद पर बैठे पर हम गजलिया ने सुगर कभी जी पिरहवा में भाग दिला तनी वो दिन याद करा कवन दिन याद उनकी कभी ना भूला याद उनकी कभी ना भूला जो वतन पे है दर्द कहानी का शुरुआत है जोरहरी में कवि ने भाव दिया है कैसे मास्टर यही से कहानी का स्टार्टिंग है एक एक लाइन आप लोग गौर करिए कहानी कहाँ का है शरीर यही रही शरीर यही रही मन लेके चले के है कहाँ का कहानी है अब कौन समय के है आना से बन
शांति से सुन पाती हाँ कौनो से अंग्रेज घोड़ा पर सवार होती रहतन एक तरफ से दावत मारत काटत कुचलत निकल जातन वह व्यवस्था रहती तो ए भैया यह उस समय की बात है जिस समय हमारी भारत माता जंजीरों की बेड़ियों में जकड़ी हुई करा रही थी। हेलो हिंदुस्तान अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था मेरे साथियों। ए भैया आज हमारी माताएं बहनें के ऊपर अंग्रेज अत्याचार करते थे, अस्तर काट लिया करते थे, यह प्रमाण मिलता है बाबू। लेकिन देखे अंग्रेजी हुकूमत चरम सीमा पर है कि मन लेके चले के बाद कौन जिला में जनपद आजमगढ़ परवा थाना के अंतर्गत रहने वाले भाव सिंह यादव पत्नी का नाम बताल गई बिमला, दूसरे बिटिया रही जने बिटिया का नाम बताल गई जोड़ुआ पार्वती और कालिका। जिंदगी काटा समान सुख दुख तो भैया लगल बा, लेकिन देखे अंग्रेजी हुकूमत चरम सीमा पर है। भाव सिंह के पत्नी बिमला का तबीयत खराब है, कैंसर से पीड़ित बाड़ी, परेशान है, केहू तरह से दवाई लिया के दो लेकिन दवाई लहे अंतो गटो बाबू बिमला इस दुनिया को छोड़ करके चल बसती है। ए बाबू दाह संस्कार भइल, काम क्रिया खत्म भइल, इधर दोनों लड़की धीरे धीरे सियान होती। पार्वती और कालिका जब सियान थी एक दिन मनवा में गुस्सा चढ़ल भाव सिंह यादव अंग्रेजन के देखलन की कहर मचोले हवन अत्याचार करत हुई मनिहे ना। एक दिन हाथ में गन उठौलन और जाके 15 अंग्रेजों को मार कर मटिया बैठ कर दिए। 15 अंग्रेजन के मरले होने बाबू कुछ अंग्रेज पीछा कर लगलन, और जब अंग्रेज पीछा कर लगलन तो देखे भाव सिंह यादव दोनों बिटिया पार्वती और कालिका को लेकर के जाते हैं कहा, यहाँ तर्ज बदल गई मास्टर। हर देश रहुआ जाए लेकिन एक देश से मत जाई, काहे हो 3 देश से जाई हो, एक देश से मत जाई हो, उत्तर चल जाई हो, दक्षिण चल जाई हो, पूर्व चल जाई हो, पश्चिम चल जाई हो, पूर्व ना चल काहे तो बतावत हिया कि हम सुनीला पहले भी मेहरारून का राज रहल, आज भी हवे, शायद आने वाला समय में भी मेहरारून का राज रही। हम सुनी ये सही वहाँ का मेहरारू जादू मंत्र चला के मर्द के सुगा बना देले तिजड़ा में रख देले को, अगर जइबा तो हम करब का इहे बात कहतिया। कहना हो तो दुल्हन अपने दुल्हा से कहतिया का कहे, अरे रोई मोरे रजऊ, अरे रोई मोरे राजा जई बाजो पूर्व के समान, रोई मोरे राजा जई बाजो पूर्व के
जिला पड़ता है। आगे बढ़ेंगे तो जनपद गोरखपुर पड़ जाएगा। गोरखपुर में जैसे नदी पुल पार करो तो पटना चौराहा पड़ेगा। ऐसे देवरिया के रोड कटल हो पूर्व साइड, वही देवरिया के रोड से ठीक उत्तर और पूरब के बीच में एक ताल बा, जो ताल का नाम भेड़ी ताल है। भेड़ी ताल बताओगे, वही परहोगंज से नाव से उतर के भाव सिंह यादव दूर बिटियन पार्वती और कालिका के लेके गईलन। कहाँ गईलन? कि सरजू के तीरे तीरे परहोगंज यही हो, काफी बड़ा ताल तब भेड़ी ताल देखैले हो। आजो विवाह लेकिन कितना कट के कुल सब लोग खेत बना ले हैं काट पीट के, लेकिन वही भेड़ी ताल में के बीच में टीला बा, वही बीच टीला पर भाव सिंह यादव जाके दोनों बिटियन के लेके निवास करे लगे। धीरे धीरे रहते रहते 1 महीना का समय बीता है। आज जब 1 महीना का समय बीतल तो यहाँ गीत लग गए भाई गाँव। कैसे गावेली कि खार गोरी गंगा हिलो रे, खार गोरी गंगा हिलो रे, झुलनिया ले गई मछरिया। यही के तनी साउंड देने उत्तर साइड हटियाई तब बनारस जिला पड़ जाला। तब बनारस जिला का माता बहन लगावेला ये गीत के कि निखरली बाबू के अरे निखरली बाबू कियारी, चला हो श्याम लेके तू दारी। जनपद गाजीपुर पड़ जाला। तो गाजीपुर का माता बहू लगावेला कि खाड़ रही है मुरली बाल है, अरे खाड़ रही है मुरली बाल है, गगरिया चलो तो हमार जिला पड़ जाला मऊ जिला। तो हम का दिला का गाइला कि केतनो तू गंगा न होइबो, अरे केतनो तू गंगा न होइबो, नार ना पैदा बाबू। राजन भैया का जिला बलिया है। उनके गावे को मेहरारू गावे में का गावे मास्टर कि कमर पर हाथ ना लगाना, अरे कमर पर हाथ ना लगाना, रजहो मजा पिए से
भाई का एक माह कभी तले समैया, एक माह कभी तले समैया, खोजन लागे पापी को सैया। कि मछरी मरन के मलाह चले भाई, या तो भाव सिंह के रहे बात सच्ची आई, या तो भाव सिंह के रहे सुन लिहले पापी का सैया, खोजन लागे गोरे मुँह सैया। हई देखे ओ समय जब 1 महीना का समय बीता है तो आप लोग बड़हलगंज से ठीक पश्चिम साइड जाएंगे, 15 किलोमीटर पर गोला पड़ता है, लेकिन बड़हल से 5 किलोमीटर जाइबा तो एक गाँव खैरवा पड़ी। गाँव का नाम बा खैरवा। खैरवा गाँव का माझी भाई लोग, मला भाई लोग जाके वही भेड़ी ताल में मछली मारता लोग, मछली मार के लिया के वही बड़हलगंज पटना चौराहा पे लोग बेचत हवन। ए बाबू मछली बेचत लोग, प्रतिदिन का काम रहल जाके मछलियां मारल लिया के बेचे वही पटना चौराहा पर। भाव सिंह यादव से आवत जात में मछली मारत में परिचय हो गई। पूरा भेद दे दे हम भाव सिंह यादव की हम हे कारण से यहाँ आई बनी। ए भैया जिंदगी बितावत है इतने बतिया, माझी भाई लोग मछली मार के लिया के वही पटना चौराहा पर शाम की बेला में बेचता लोग। बेचत हो ना अपने में बतियावत हो कि यार भाव सिंह यादव आजमगढ़ का हवन कितना बढ़िया आदमी हवन, 15 अंग्रेजन के मार के आई हवन, यही बेचारा लुका के छुप के जिंदगी बितावत हवन। इतने बतिया शाम की बेला में माझी भाई लोग बतियावत हो, तब तक अंग्रेज छुप करके सुन लिए। आज जब सुन लेना बाबू तो रात ही रात प्लान बना दिए। आज जब प्लान बना दिए जाके जितना वो भेड़ी ताल में पानी रहल पूरा पानी रात में काट करके बहा दिए राप्ती नदी में। सरजू मैया के किनारे से राप्ती नदी बहल है, पूरा पानी काट दिए, काट के राप्ती नदी में बहा दिए। आज जब बहवा दिए भोर हुआ, भाव सिंह यादव जब सो करके जगह है बाबू, तब देखलन चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखाई दे रहा है। अवाक हो जाते हैं, भाव सिंह यादव अवाक हो गए, अपने दोनों बिटियन के जल्दी से जगावे लगलन। बिटिया अब हम लोग का चलना यहाँ से उचित होगा, दुश्मन हमारे पीछे पड़ गए हैं। भाव सिंह यादव से बिटिया कालिका साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है, कहती है, लेकिन पार्वती कहती कि ना बाबू यहाँ से हम जा ना सकीला। तब तक अंग्रेज आकर घेर लिए। पार्वती फिर बात कही, टर्न बदल गई मास्टर। हाई देखो गीत का संकेत बात कौनो ना, गीत बनेला तो पीछे मतलब होला। ए भैया जवानी के लहर में सरस्वती पुत्र बिरहा सम्राट स्वर्गीय रामदेव दादा, स्वर्गीय बुल्लू दादा, जब ये लोगों का जमाना रहे तो ये भैया लोग बतावेला कि बुल्लू दादा वो सिंगावस के गवैया रहलन और स्वर्गीय रामदेव दादा वो बीरस के गवैया रहलन। अगर बंदना भी करे तो बीर रस में करे ना, सही रहो। तो उन लोग जब उठे मंच पर गावे धोती खुटियावा तो कहेंगे का हो बुल्लू चोरऊ लहावत होगा लहाई दें का, तो अपने में लोग लहवल करे। हम यहाँ गुरु जी को नहीं कहत, उन लोग अपने में कहे उनके साल बना दे, उनके साल बना दे। तो स्वर्गीय बुल्लू दादा जब उनका पारी रहे तो खड़ा होकर हम तो लोग देखल ना है कैसे लोग रहलन, लेकिन तनी मनी रेडियो रिकॉर्ड में आवाज सुने जला लोग बतावे लगी। तो वैसा तो हम गा ना पाए, लेकिन कोशिश रहेला सीखे नहीं जा कैसे मास्टर।
करते लेकिन जब पारी आवे केकर स्वर्गीय रामदेव दादा का ई धोती खुटिया उठे कहे का हो मुल्लू चोरो लहावत हुआ काट केकर लहावे मास्टर और सासू मारे तलवा होई सासू मारे तलवा अरे ननदिया मारे तलवा रे तलवा भाई हो मारे ना तलवा भाई हो मारे ना हमरे भैया टकरे तलवा भाई हो मारे ना मौका मिला है जाती है हाथ में गन लेकर के पार्वती अंग्रेजों से सामना करने लगती है लड़ाई होने लगती है पार्वती लड़ाई लड़ती बाबू तो भई का कहना हो अरे जवानी जंग में ज्वाला बन गई अरे हई जवानी जंग में ज्वाला बन गई जगी जब देश भावना जाग उठी है पालाए हो जवानी जंग में ज्वाला बन गई जगी जब देश भावना जाग उठी है बाला जवानी जंग में ज्वाला बन गई हाथ में गन लेकर के आती है पार्वती अंग्रेजों का सामना करने लगती है जब सामना करने लगती है बाबू अपने गन के गोली से तड़ गोली चलाती है कितना लगन के मरली मास्टर चवरिया में भाव बिहल गए
गन लेकर के जाती है पार्वती, अंग्रेजों का सामना करने लगती है। अपने गन के गोली से अंग्रेजों को मारकर मटिया में कर देती है। अंग्रेज जब अंतोगतवा गन से गोली समाप्त हो जाती है, दौड़ते हुए जाती है, झोपड़ी में जाती है, तलवार लेकर के पुनः अंग्रेजों का सामना करने लगती है। ए भैया, ये प्रमाण मिलेगा कि अगर एक बार तलवार घुमा दो पार्वती तो कईयों कोस जाके अंग्रेज भाग के खड़ा होगा। हमारे देश की नारी, हमारे यादव कुल की बिटिया हाथ में लेकर के खंजर अंग्रेजों का सामना करने लगती है। तो यहाँ पहपट में कवि जी भाव दिलाना चाहिए। जाती है, अंग्रेजों का सामना करती है, तो भाव मिलल का कहना है। अंग्रेज पीछे हो गई लड़ाई, अरे बाला अंग्रेज पीछे हो गई लड़ाई, अघाड़ हिंदुस्तानी गई बा घेराई, अरे फांसी निहत्थे वाला टूटा इरादा वादा कइले बा, अलवरे खातिर बाला हुई वादा वादा कइले बा। कर देता है, जब अंग्रेज छुप करके वार कर दिया, वही जंगे मैदान में लेकर के खंजर घुमा रही है, तलवार घुमा रही है। लिहाजा के वो अपनी माई का जो दूध पियले होते, अंग्रेज छुप करके वार कर दिया। वार करने का बाद मास्टर आल्हा में भाव लगा में गोली लगल बा। जब ये गोली सीना में लगती है बाबू, पार्वती मूर्छित खा करके वही धरती पर गिर जाती है। अंग्रेज दौड़ करके चारों तरफ से घेर लिए। अंग्रेज समझ गए कि हम मर गई है, लेकिन पार्वती बेहोश भइली, थोड़ा थोड़ा सांस चलत बा। आधा नंबर 2 लगल मास्टर, सदर में आजा। पार्वती महारानी
चलत रहल मूर्छित भइल हैं। जा करके अंग्रेज हाथ पकड़ करके जब ही काटना शुरू किए तब तक पार्वती के मूर्छा टूटल बा। और जब मूर्छा टूटा है बाबू चारों तरफ देख रही है आग खुलल बा। अरे बाप रे बाप भैया जैसे अंग्रेज घिरले हन अवाक हो जाती है। लेकिन बाहर पार्वती इसी समय बाबू डांट के कहती है कि अरे नीच, अरे कमीना, तुम लोगों को ये पता नहीं है, अरे मैं तो एक अबला हूँ, तुम लोग मुझे मार कर क्या पाओगे? मैं तो एक नारी हूँ, देश के लिए लड़कर मरकर शहीद हो जाऊंगी, इतिहास के पन्ने में नाम अमर कर जाऊंगी। मैं तो एक औरत हूँ, नारी हूँ, आज मुझे मार कर क्या पाओगे? सोचो जिस दिन हमारे पिताजी जानेंगे उस दिन तुम लोगों की हाल क्या करेंगे, शायद तुम लोग नहीं जानते हो। इतना बात कह करके वही पार्वती दम तोड़ देती है बाबू। कहला का मतलब कि ये दुनिया के छोड़ के हमेशा के लिए जुदा हो जाती है। लेकिन देखे उसी जगह पर अंग्रेज लेकर के तलवार हाथ पांव काटना शुरू किए, बोटी बोटी काट दिए। ये बोटी बोटी अंग्रेज काट करके जे वो बड़ी ताल में गए हुई आज भी मंदिर प्रचलित है, आज भी वहाँ मंदिर विराजमान है। जे गई हुई जानत हुई, जे ना गई लोग तो जान ले। वो मंदिर से 10 कदम पूरब साइड एक कुआं बा, उसी कुआं में अंग्रेज पार्वती को बोटी बोटी काट करके कुआं में डाल दिए। आज जब डाल दिलन वही पार्वती आज देवी के रूप में पूजी जाती है। जो नवरात्र का समय आता है तो वहाँ मेला लगता है, माता बहन जाती है, चुनरी या कढ़ाई चढ़ाती है। वही पार्वती आज देवी के रूप में पूजी जाती है। माता बहन का मंगल पूरा होने के बाद जाती है वहाँ पूजन भक्ति भजन करती है, चुनरी कढ़ाई चढ़ाती है। लेकिन लास्ट में पार्वती जी बतिया का कलवली कहना हो। हो भैया कि आज अंग्रेज हमारे बिटिया के धोती धोती काट के कुआं में डाल दे। वही ठीक 13वें दिन इस खबर को पाते हैं और वह दिन 13वें दिन वही बरहलगंज पटना चौराहा पे आते हैं और गिन करके 13 अंग्रेजों को मारते हैं। 13 अंग्रेजों के मार के मटिया मेट कर दिए। आज 13वें दिने खबर पहले 13 अंग्रेजन के मरलन और वह दिन अपने बिटिया का 13 ही मनोलन 13 ही मना करके जाते हैं कहाँ, जहाँ कालिका के कैले रहन, वहाँ जाने के बाद दृश्य देखने को मिला। कहाँ कि बदला चुका भाव से डेरा कराए, आप खोजा लगे डेरा ऊपर कालिका न पाए। गोली सीने में लगा
सोच गए भाव सिंह यादव कि अब ये दुनिया में जी के का करब, जियब तक के करे खातिर जियब। ए भैया कहल जाला कि कोठी में बेटे की बेटी है। उधर से गुरु जी की ओर से सुने के मिले कि लायक बेटा मिलल बाप का शादी करो लाल, लेकिन इधर आज अपने पिताजी के लिए देश के लिए एक बिटिया जान दे दी। यही लिए कहल जाला कि कोठी में बेटा की बेटी है। जो काम बेटा कर सकता है वह काम बेटी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ए बाबू यही लिए कहल गई जितने देश के आजाद करौला में मर्द लोग को भूमिका रहल, तनिको कम मेहरारू को भूमिका ना रहल। इतिहास साक्षी है, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यही वही बाबू अंतिम गोली अपने सीने से लगा लिए। भाव सिंह यादव इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। यही कहानी का अंत है। हमारे गीत के आखिरी लाइन में कहा है